भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप प्रातःकाल समय निकालकर निद्रा को भगाकर आए हैं। विशेष रूप से जो कल रात को भी आए थे, अभी भी आए, उनके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय है रामायण के रहस्य। रामायण से हम कथा करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र और रावण के मध्य जो संवाद होते हैं, जो युद्ध होता है, और अनेक प्रकार की लीलाएं जो घटित होती हैं, उन पर चर्चाएं करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। तो आज हम रामायण के लंका कांड पर, जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र समुद्र को लांघकर या समुद्र को पार करके लंका की धरती पर कदम रखते हैं, उस समय रावण है वो भगवान श्री रामचंद्र की उपस्थिति को देखकर बहुत ही घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, आतंकित होने लगता है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, मेरे सर पर मंडरा रही है, क्योंकि असंभव को संभव कर दिया। पहले तो हनुमान जी समुद्र को लांघ कर गए, फिर जिस समुद्र को लांघना सेना के लिए विशेष रूप से दुर्लभ था, उस समुद्र पर सेतु बांध बनाकर भगवान श्री रामचंद्र संपूर्ण वानर सेना के सहित लंका की धरती पर कदम रख दिए। तब रावण है वो भयभीत होने लगा। रावण का हृदय डर के मारे कांपने लगा। तब उसने माता सीता को अपना बनाने के लिए विद्युजाली नाम का एक रावण का मंत्री था, और वो सारे के सारे मायावी खेल जानता था। तो रावण ने उसको बुलाया और भगवान श्री रामचंद्र का हूबहू सर बनाने के लिए कहा, और उसने भगवान श्री रामचंद्र के सर का निर्माण किया, मस्तिष्क का निर्माण किया। दिखने में एकदम श्री रामचंद्र के जैसा ही प्रतीत हो रहा था। और रावण उस सर को
प्लेट में सजाकर माता सीता के समक्ष ले जाकर कहता है कि ये ये वनवासी छोकरे राम को मैं मारकर लेके आया हूं। तुम्हारे पति जिसकी आस में तुम जीवित बैठी हो, मुझे ठुकरा रही हो, उसको तो मैं मारकर अभी तुम्हारे समक्ष उसका मस्तिष्क लेके आया हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी रावण प्रमाण लेकर जाकर माता सीता को भयभीत और आतंकित करने का प्रयास कर रहा था। माता सीता अंदर से भयभीत हो जाती है, डर जाती है। कोई भी व्यक्ति होगा निश्चित रूप से भयभीत हो जाएगा, अपने पति का कटा हुआ सर देखकर निश्चित रूप से आतंकित होंगे। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, आश्वासन देने वाला कोई नहीं है, अगर वहां पर हमारी इच्छाओं या हमारी जो कामनाएं हैं उसके विपरीत परिणाम आने लगे तो निश्चित रूप से कोई भी आतंकित होने लगेगा। अभी कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट आने लगा। काफी लोगों को लगता था कि हम जीतेंगे, परंतु जब परिणाम उनकी इच्छा के विपरीत आने लगे तो लोग आतंकित हो गए, बोले नहीं ये स्वीकार्य नहीं है। कई लोग तो उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, हजम ही नहीं कर पा रहे थे। ये तो मात्र 5 साल के इलेक्शन की बात है, यहाँ पर तो जीवन और मरण की बात लगी हुई है। माता सीता के अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है कि उनके पति का सर उनके समक्ष लाया जा रहा है। इतने में जो रावण है वो माता सीता को धमका ही रहा था। इतने में प्रहस्त रावण को बुलाने आता है कि तुम यहां पर स्त्रियों के साथ संवाद कर रहे हो। उधर हमारी सरजमी पर हमारा विरोधी पांव रख चुका है, पांव जमा चुका है। उसको मारने के लिए, युद्ध में पराजित करने के लिए कुछ नीति बनाइए, कुछ योजना बनाने की बजाय तुम स्त्रियों के बीच में घूम रहे हो और अपनी काम वासनाओं को समक्ष रख रहे हो। तो वहां पर प्रहस्त की बात सुनकर रावण है वो वहां से जाता है और अपने मंत्रियों की सभा में जाता है। रावण के जाने के बाद विभीषण जी की पत्नी थी शर्मा, वो माता सीता को सांत्वना देती है। ये भक्तों का कार्य है। जब जीवन में कोई संकट आए, समस्या आए, तभी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं या हमारे शुभ चिंतक है वो हमें आकर परामर्श देते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा है, ये दिन भी बीत जाएंगे या अच्छा समय आ जाएगा। उसको देखकर निश्चित रूप से हमें सांत्वना मिलती है और उस परिस्थिति में व्यक्ति है वो उस चुनौतियों से लड़ने का जज्बा प्राप्त करता है। तो विभीषण जी पत्नी ने माता सीता को सांत्वना दी कि नहीं, मैं भेष बदलकर रावण के अंतःपुर में गई थी, वहां पर उनके गुप्तचरों की बातों को मैंने सुन ली थी कि उनकी ये योजना थी तुम्हारे समक्ष इस प्रस्ताव को रखने की या तुम्हें डराने की। भगवान श्री रामचंद्र अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनको कोई नहीं मार सकता। कई बार भक्तों को भी संशय होने लगता है तो दूसरे भक्त है वो परामर्श देते हैं या उनको सलाह देते हैं। तो यहाँ पर माता सीता जो भक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी है, उनको भी संशय हो रहा था। उसको दूर करने का कार्य किया विभीषण जी की पत्नी ने। कौन भक्त कब कौन सी भूमिका निभा दे पता नहीं चलता। इसलिए हमारे समाज में, हमारे परिवार में या हम जहां रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द भक्तों का एक समूह बना के रखिएगा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त समाज का निर्माण करना क्यों आवश्यक है। जब हमारी परिस्थिति कभी डालमडोल होने लगे तो उन भक्तों का सहारा हमें मिलता रहे, उनका परामर्श हमें मिलता रहे। इसलिए भक्त समाज का निर्माण करना चाहिए और उसके लिए प्रचार की आवश्यकता है। ग्यारह देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होना तारा एक देश। महाप्रभु कहते हैं कि जहां कहीं भी जिस व्यक्ति को देखो उसको मेरे विषय में बताओ, जो कुछ सुना है आचार्यों से उनको अन्य को बताइए, और यही मेरा निर्देश है। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनना है। गुरु का अर्थ है कि हमने जो सुना है अन्यों को बताना। जब रावण अपनी सभा में पहुंचता है तो वहां पर रावण की माता, रावण के नाना विभीषण जी और अनेक उसके शुभचिंतक जो थे वो रावण को समझा रहे हैं कि क्यों इतना बड़ा खतरा मोल रहे हो, क्यों इस प्रकार का जघन्य अपराध कर रहे हो, क्यों इस प्रकार की कायरता भरी हरकतें कर रहे हो। मात्र और एकमात्र एक स्त्री के लिए पूरे के पूरे साम्राज्य को दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी एक परिवार को दांव पे लगाकर पूरे साम्राज्य को बचाया जा सकता है तो ऐसा करना उचित माना गया नीति शास्त्र में, परंतु एक व्यक्ति को, एक स्त्री के लिए पूरे साम्राज्य को दांव पर लगाना सही नहीं है। रावण की माता ने तो यहां तक कह दिया कि तुम स्त्री लंपट,
अगर मुझे मालूम होता तो तुम आगे चलकर समाज पर इतना बड़ा खतरा बनोगे, इतने बड़े बोझ बनोगे, तो मैं तुम्हें मृत्यु से जन्म से पहले ही मार देती, गर्भ में ही तुम्हारा वध कर देती। एक आचार्य ने तो यहां तक कहा कि रावण की माता ने तो यहां तक कहा उनको कि अगर तुम्हारी जगह पत्थर को जन्म दिया होता तो कम से कम वस्त्र धोने में तो काम आता। रावण के ऊपर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। परंतु भक्तों, कष्ट तो तब होता है जब समाज का एक वर्ग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र और रावण की तुलना करते हुए रावण को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। दंत कथाओं में कहते हैं कि रावण का कुल राम जी से श्रेष्ठ था, रावण का ऐश्वर्य राम जी से अधिक था, रावण का ज्ञान राम जी से श्रेष्ठ था, रावण की संपत्ति राम जी से अधिक थी, रावण हर क्षेत्र में राम जी से श्रेष्ठ था। अगर रावण हारा तो उनके भाई की वजह से, विभीषण जी की वजह से। इस प्रकार के कथन कई बार आपने सुना होगा, स्टेटस पर भी लगाया होगा, लोगों से वाद विवाद में भी श्रवण किया होगा कि रावण जीता, हारा तो एक और एकमात्र अपने भाई की वजह से। परंतु ये सत्य नहीं है। रावण ने तपस्या के आधार पर, कुछ भक्ति के आधार पर कुछ सिद्धियां प्राप्त करी, कुछ शक्तियां प्राप्त करी, और उसके समक्ष सिद्धियां देने वाले, शक्ति देने वाले स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र खड़े थे। क्या उनको विभीषण जी नहीं होते तो नहीं पराजित किया जा सकता? ये निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र के सर्वश्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। परंतु हम अज्ञानता के कारण इस प्रकार की बातों को बड़े ही साव से कहते रहते हैं। समाज में तो आए दिन कहा जाता है कि रावण हारा तो मात्र और मात्र विभीषण जी की वजह से। श्रीमद् भगवद गीता को अगर हम आधार बनाएं तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की भगवत्ता को कई श्लोकों में बताया गया है। अगर गीता 5.29 में देखें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महा ईश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिं मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों के स्वामी कौन है? भगवान श्री रामचंद्र है। गीता 7.7 में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम ईश्वर या एक धागे में पिरोए मोतियों की जो माला है उसका आधार है वो भगवान श्री रामचंद्र है, श्री कृष्ण है। गीता 7.26 में कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमाने स अर्जुनः। गीता 9.10 में कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सरासरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। ये संपूर्ण सृष्टि है वो भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ये रावण तो एक जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसका 1/4 भाग है, बाकी तो दिव्य लोक है, और उसमें भी कितना सारा जल है, उसमें भी थोड़ी सी पृथ्वी, उस पृथ्वी में एक स्थान है श्रीलंका, उस लंका का स्वामी है रावण, और दूसरी तरफ संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है भगवान श्री रामचंद्र। रामचंद्र के समक्ष रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। वो सृष्टि संपूर्ण भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, और रावण कहां सर्वश्रेष्ठ हुआ भगवान से? गीता 9.17 में कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान क्या कहते हैं? पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, संपूर्ण ब्रह्मांड के माता पिता और परम पिता भी मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। गीता 10.8 में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः परावर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। गीता 15.7 में कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव है वो मेरा सनातन अंश है, तो रावण भी एक अंश मात्र है भगवान का। गीता 18.66 में तो संपूर्ण भगवत गीता का सार बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे जीवों को अपनी भगवत्ता छोड़कर, अन्य धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आना चाहिए। यहाँ पर रावण के लिए बहुत बड़ा संदेश था, परंतु रावण चूक गया। हम भी अपने आप को भगवान की शरण में जाने से चुका रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान श्री रामचंद्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। रामायण में भी लंका पहुंचने से पूर्व राम जी का प्रभाव समुद्र देव ने भी देखा था।
आप देखेंगे कि जब लंका में प्रवेश करते हैं भगवान श्री रामचंद्र, उससे पूर्व समुद्र देव भगवान को रास्ता नहीं दे रहे थे। तभी भगवान श्री रामचंद्र ने अपना जो क्रोध है वो प्रकट किया था, और उस क्रोध को देखकर समुद्र देव भयभीत होकर, आतंकित होकर सामने आकर भगवान से निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अगर आपने इस समुद्र को सुखा दिया तो निश्चित रूप से जिसके जलचर है वो सारे प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और आपको ये शोभा नहीं देगा। आपके लिए क्या दुर्लभ है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। यानी कि भगवान प्रार्थना भी करना जानते हैं और अपना प्रभाव भी दिखाना जानते हैं। और उसी रामायण के अंत में भी आप देखेंगे, जब माता सीता पृथ्वी में प्रवेश करती है, तब भी भगवान श्री रामचंद्र अपना प्रभाव दिखाते हैं कि सारे पेड़ पौधों को सुखा दूंगा, सारे नदियों के जल को सुखा दूंगा, सारी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी आकर आश्वासन देते हैं या भगवान को स्मरण दिलाते हैं, प्रभु आप नर लीला करने के लिए आए हैं यहाँ पर, इतना क्रोधित मत होइएगा। तब भगवान शांत होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भगवान श्री रामचंद्र की भगवत्ता को जाने, उनकी सर्वश्रेष्ठता को जाने और उनकी शरण में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक संत को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी वस्तु से या किसी न किसी जीव से जीवन में डरता है, भयभीत होता है। तो वो बता रहे थे कि अगर भक्तों के मध्य भी छुआ आ जाए तो हर कोई खड़ा हो जाएगा, बिना किसी निर्देश के भी खड़े होकर डर के मारे। कितने लोग छुए से डरते हैं? अगर अचानक छुआ हमारे बीच में आ जाए तो डरेंगे नहीं डरेंगे? कितने लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान से? कितने लोग छिपकली से डरते हैं? माताएं विशेष रूप से। प्रभु जी आप भी डरते हैं? तो वो प्रभु जी कह रहे थे मैं छिपकली से बहुत डरता हूं। कथा के मध्य बोल रहे थे, छिपकली से डरता हूं। बोले कथा करने जाता हूं, जहां कहीं भी जाता हूं, वहां पर अगर उनसे कहता हूं एसी नहीं होगी चलेगी, सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं होगा चलेगा, परंतु छिपकली नहीं होनी चाहिए। इंद्रेश जी महाराज को अगर आप जानते होंगे तो बहुत बड़ा नाम है कथावाचकों में। तो बता रहे थे कि मैं छिपकली से बहुत डरता हूं, परंतु जब व्यासपीठ पर बैठा होता हूं, छिपकली अगर सोफे पर भी आ जाएगी फिर भी मुझे डर नहीं लगता है। क्यों? भक्तों के मध्य बैठा हूं, इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, भगवान के विषय में बोल रहा हूं। उन्होंने इतनी गहराई से, क्योंकि उनके साथ वो घटना घटित हुई, उन्होंने इतनी तन्मयता के साथ उस बात को बताया। मैं समझ रहा था कि निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से भयभीत रहता है, आतंकित रहता है, परंतु जब कथा के मध्य आते हैं, कथा के मध्य बैठते हैं, भगवान के समक्ष बैठते हैं, तो बड़े से बड़े भय से भी पार पा जाते हैं। वैसे ही हम भगवान के समक्ष जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं तो हम इन भय से मुक्त हो जाते हैं। जब सुग्रीव को इस बात का पता लगा कि रावण ने माता सीता के साथ भद्दा मजाक किया है, अगर इतिहास उठाकर देखें तो अकबर ने भी महाराणा प्रताप के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया था। उनकी माता का एक सर, कटा हुआ सर ले जाकर उनको सामने प्रस्तुत किया था। तो और महाराणा प्रताप इतने क्रोधित हो गए कि उसके किले को, जिस किले को फतह किया था उसको ही उड़ा दिया पूरा। तो यहाँ पर तो भगवान श्री रामचंद्र के साथ भद्दा मजाक किया। सुग्रीव अपने क्रोध को रोक नहीं पाए। संध्या का समय था, युद्ध समाप्त होने का समय था। सुग्रीव ने एक छलांग लगाई, बंदर की भांति एक छलांग लगाकर सीधे सुग्रीव है वो रावण के अंतःपुर में पहुंच गए। रावण बेचारा अपने अंतःपुर में सोया हुआ था, कोई आभास ही नहीं था। लात घुसों से रावण को मारने लगे। रावण विचार करने लगा, ये कौन व्यक्ति है, मेरे रावण लंका पति को आकर मारने लगा। बंदरों का स्वभाव कहीं भी कैसे भी मारे। लात घुसों से मारने लगे। रावण थोड़ा संभल पाता, इतने में मुंह पर थूक कर सुग्रीव है वो पुनः अपने कैंप में चले गए। प्रातःकाल हुई, चारों ओर बात फैल गई कि रावण को लात घुसों से मार पड़ी है। रावण के अस्तित्व पर प्रश्न उठ गया। बोले स्वामी, आपके राज्य में आकर, आपके अंतःपुर में आकर एक व्यक्ति आपको मारकर चला गया, चारों ओर रावण की बदनामी होने लगी। उधर रामचंद्र सुग्रीव को समझाने लगे, भाई थूकने के लिए तुम्हें रावण का ही मुख मिला क्या? थूकने के लिए इतना दूर चले गए तुम, यहां कहीं भी थूक सकते थे।
तुम वानरों के सेनापति हो, अगर तुम्हें बंदी बना लिया होता, तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो पूरी की पूरी वानर सेना है वो संकट में पड़ सकती थी। इस प्रकार का बचकाना हरकत नहीं करना चाहिए। सुग्रीव जी को थोड़ी लज्जा आती है, परंतु कहते क्या करो स्वामी, मुझसे रहा नहीं गया। कई बार हमारे साथ भी कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार का व्यवहार करता है तो हम क्रोधित होकर अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। बाद में पश्चाताप होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु उस समय हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती, क्रोध के आवेग में आकर हम कुछ भी बोलने लगते हैं। तो हमें चाहिए कि इस प्रकार के सुग्रीव के इस प्रकार के आचरण से हमें सिद्धांत सीखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसे सिद्धांत की कसौटी पर कसना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है, जिस व्यक्ति के साथ मैं ये व्यवहार करने जा रहा हूं क्या ये उचित है या अनुचित है, उसका परिणाम क्या आएगा। भविष्य के बारे में सिद्धांत को सामने रखकर फिर कोई निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा उस समय हम कोई निर्णय ले लेंगे, बाद में जाकर वो हमारे पश्चाताप का कारण बनता है। लेकिन एक बात ये भी कहने को आती है कि सुग्रीव के अंदर वो सामर्थ्य था, जज्बा था, किसी के सामने जाकर भिड़ने का सामर्थ्य तो होना चाहिए। अन्यथा अगर हमारे को क्रोध भी बहुत आ जाए परंतु सामने वाले व्यक्ति को देखकर कौन जाएगा उनसे टकराने के लिए। टाइगर नाम तो रख देते हैं अपना, शेर का बच्चा है, मात्र टाइगर नाम रखने से कोई शेर नहीं बनता है। शेर का बच्चा बहुत ही सुंदर गाता है, 2 वर्षों तक माता मुझको सारे काम सिखाती है, पेड़ पे चढ़ना दौड़ लगाना सारे काम सिखाती है, हाथी गेंडा कोई भी हो सामने जाकर टकराता हूं, इसलिए तो प्यारे बच्चों वन का राजा कहलाता हूं। आपने सुना कभी सिंह के बच्चे का अभिषेक हुआ है कि उसका राज सिंहासन पे बिठाने के लिए राज तिलक किया जा रहा है। अपने कर्मों से अपने गुणों से स्वाभाविक ही जाना जाता है। वैसे जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, प्रतिष्ठावान है, शक्तिशाली है, उसको किसी भी प्रकार के ताजपोशी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे स्मरण हो रहा है महाराणा प्रताप का, जब उनका युद्ध हो रहा था अकबर के साथ, और अकबर है वो महाराणा प्रताप के समक्ष युद्ध करने के लिए आ धमकता है, पूरी की पूरी लंबी सेना लेकर, लगभग 60,000 सैनिक उसके साथ थे। प्रथम जब वो युद्ध करने के लिए आया था तभी चित्तौड़ में, उस समय महाराणा प्रताप के पास मात्र 5,000 सैनिक थे, परंतु महाराणा प्रताप अकेले अपनी सत से छलांग लगाकर उस अकबर के समक्ष जाकर झंडा गाड़ते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो हो जाए 2-2 हाथ। अकबर देखता रह गया, सारे उसके सैनिक देख रहे हैं, परंतु अकबर है वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पूरी की पूरी सेना को लेकर एक बार तो वापस लौट गया। यानी कि अंदर कलेजा होना चाहिए। सामने 60,000 लोग खड़े हैं, एक अकेला व्यक्ति किसी भी तरीके से नोच कर खा जाएंगे लोग, परंतु सामने जाने का बल तो होना चाहिए, पराक्रम तो होना चाहिए, साहस तो होना चाहिए। ग्रुप में बहुत सब लोग बोल देते हैं, परंतु सामने जाकर कोई कार्य करने की बात आती है तब अक्सर चूक जाते हैं। व्हाट्सएप पर युद्ध करना हो ना, हर कोई मेडल प्राप्त कर लेगा। अगर ज्ञान की गंगा बहानी हो तो व्हाट्सएप ज्ञान में तो सब अव्वल हो जाएंगे, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, परंतु जब कुछ करने की बात आती है तो जमीनी धरातल पर अक्सर सूख जाते हैं। एक योजना सामने रख दो, हमें राजस्थान में ये कार्यक्रम करना है, 10,000 लोगों का कार्यक्रम करना है, एक एक व्यक्ति अपने तरीके से ऐसा सलाह मशुरा करेगा जैसे सबसे बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा यही बनने वाला और यही पूरे के पूरे कार्यक्रम को संभालेगा। परंतु कहा जाए चलो टिकट निकालते हैं, वहां जमीनी धरातल पर जाते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। नहीं, हम श्रेय लेने के लिए आगे नहीं आएंगे, हम मात्र सलाह देंगे। हमारे लिए साहस की परिभाषा क्या? सुग्रीव जी ने तो साहस जता दिया, हमारे लिए साहस क्या है? आचार्यगण कहते हैं कि प्रातःकाल बिस्तर से निकलकर मंदिर जाना या घर पर बैठकर भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रेम भाव से तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम भाव से उन दिव्य नामों का जप करना, उच्चारण करना, भाव से गाना, ये हमारे लिए साहस की बात है। बिस्तर से निकलना सबसे बड़ा साहस है, और बिस्तर से निकलने के बाद इस हल्की सी 200 ग्राम की माला को उठाना, उसके अंदर हाथ को रखना, और फिर अंदर माला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अंदर डालिएगा। उस माला के मोतियों को एक एक मोती के ऊपर
भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक मंत्र को ध्यान से जो गाना, भगवान को पुकारने के भाव से। जैसे एक नन्हा सा बच्चा अपनी माता को पुकारता है, वैसे भगवान को पुकारने के भाव से गाना, ये सबसे बड़ा साहस है। समय निकालकर सुनने जाना या 7 दिन में एक बार मंदिर जाना कथा के लिए, उसके लिए भी हमारे पास अनेक प्रकार का साहस की आवश्यकता होती है। मुंबई शहर में कितने लोग हैं, मारवाड़ी समाज में कितने लोग हैं, शनिवार सत्संग में आना, परंतु फिर भी हॉल खाली पड़ा है। 500-1000 लोग एक साथ आने चाहिए, मतलब 500 भी नहीं आ रहे, यानी कि साहस नहीं जुटा पाते हैं। अभी कई लोग तो बिस्तर में पड़े होंगे, एक चाय पी के फिर वापस सो गए होंगे। तो हमें साहस जुटाना होगा कथा में जाने का। अनेक बहाने होते हैं नहीं जाने के, आज बुखार आ गया, आज ठंडी लग रही थी, घर में मेहमान आ गए, बारिश हो गया, या ये हो गया वो हो गया, परंतु एक कोई कारण ढूंढ लिया हमने जाने का, तब समझिए हमारी भक्ति सार्थक हो रही है। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है भक्तों। गार्डन में घूमने जाने वाले लोगों की तरह मंदिर जाने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, आज गए कल नहीं गए तो भी ठीक, 2 दिन नहीं गए तो भी चलेगा, परंतु भक्ति में प्रतिदिन नियमितता के साथ भगवान के दिव्य नामों का जप करना होगा, भगवान की कथा का श्रवण करना होगा, भगवान के भक्तों का संग करना होगा, भक्तों की सेवा करनी होगी, तभी हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा। भगवान के दिव्य नाम है, भगवान की कथा है, भक्तों का संग है, धामवास, जैसे अभी हमारी यात्रा वृंदावन चित्रकूट है, अयोध्या गई हुई है, सारे भक्त वहां पर गए हैं, एक एक घाट के, एक एक धाम के। कल मैं गौरांगी से बात करा, बोले हनुमान जी का बहुत बड़ा विग्रह है यहाँ पर, तो उस विग्रह को देखकर उनके दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना, धाम में जाकर वहां जाकर भी बुराई नहीं करनी है, भगवान के विग्रहों को दर्शन करके उनके सामने नाक रगड़ना, प्रार्थना करना कि हे हनुमान जी, आपने जिस भाव से भगवान की सेवा करी, आप जिस भाव से भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, हमें भी वह भाव प्रदान कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप प्रार्थना करते हैं, पुत्रम देई, धनम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, हनुमान जी कहेंगे कौन आ गया एक और मांगने वाला। परंतु हनुमान जी के समक्ष जाकर अगर आप यह प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपने जिस भाव से श्री रामचंद्र के दिव्य नामों का जप किया, आप जिस भाव से श्री रामचंद्र के समक्ष हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते थे, उस भाव को हमें भी प्रदान कीजिए। हनुमान जी नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे, गाने लगेंगे, उत्कंठा के साथ आपको आलिंगन करने के लिए आतुर हो जाएंगे कि कोई तो है जो मुझे भगवत सेवा से संबंधित बातें कर रहा है। अन्यथा जगत की वस्तुओं के लिए तो हर कोई लालायित है। शिव जी का मंदिर हो, हनुमान जी का हो, माता का हो, हर जाकर हम अपनी मन्नतें मांगते हैं। 5 रुपए की प्रसाद चढ़ा देंगे, 1100 का हलवा चढ़ा देंगे, एक मेरी मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मुरादें पूरी नहीं होगी तो हलवा नहीं बांटेंगे। अपने पिता, खैर हम कथा पर लौटते हैं। अपने पिता का आदेश पाकर इंद्रजीत है वो युद्ध भूमि में जाता है, क्योंकि अभी भगवान श्री रामचंद्र युद्ध भूमि में आए हैं, लंका कांड है। अपने युद्ध कौशल मायावी शक्ति का प्रयोग करके राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध देते हैं। नागपाश में आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को नागपाश में बांध देते हैं इंद्रजीत। भगवान श्री रामचंद्र नर लीला कर रहे हैं यहाँ पर, और भगवान विलन को भी खुश होने का अवसर देते हैं। हीरो होता है वो पहले कभी कभी मार भी खाता है, कभी कभी थोड़ा ऐसा सीन करता है जैसे विलन खुश हो जाता है। तो भगवान जैसे ही नागपाश में बन जाते हैं, इंद्रजीत प्रसन्न होकर अपने सभा में जाता है, अपने पिता से कहता है, पिताश्री, डैडी, आपका पुत्र विजय होकर आया है, खुशियां मनाओ, नगाड़ों पर शोट करो, प्रसन्नता के साथ झूमो, नाचो, गाओ, ऐश करो। रावण बिना पता किए कि वास्तविकता क्या है, हो क्या रहा है, चारों ओर खुशियां मनाने का निर्देश दे देता है। सब लोग प्रसन्नता से 31 में कैसे लोग नाचते हैं वैसे खुशियां मना रहे थे। नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार, परिस्थिति, सारे नियम तोड़े जा रहे थे।
बड़े ही उत्सुकता के साथ वहां पर यह सब चल रहा था। तभी गरुड़ जी की सहायता से हनुमान जी है वो भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को उस नागपाश से मुक्त कर देते। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी तो मुक्त हो गए, परंतु गरुड़ जी को संशय होने लगा, ये भगवान है क्या? जो नाग के ऊपर शयन करते हैं, शेष नाग को अपनी सैया बनाते हैं, वो एक सामान्य नाग के पास में बंद कर मूर्छित अवस्था में पड़े, क्या ये भगवान है? क्या ये सामान्य कोई व्यक्ति है? मैं ये भगवान के रूप में देख रहा हूं। जैसे ही उनको संशय हुआ, वो सीधा भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संशय होने लगे तब गुरु की शरण में जाना चाहिए। हम संशय होता है तो संकालुओं के मध्य जाते हैं। मैंने ऐसा सुना, आपको क्या लगता है? वो कहते हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। ऐसे लोगों के साथ जाकर मंत्रणा करती जो पहले से संशय में डूबे हुए हैं, वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और हम उसको बड़ा बात बनाकर फिर समाज में उसको एक हवा के रूप में फैला देते हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा किया, अरे जिस व्यक्ति ने किया उसके साथ बात तो करो कि वाकई में है क्या, या गुरु के पास आकर जिज्ञासा करो कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है, इसके विषय में आप कुछ जानते हैं क्या? तो हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि आप काकभूषण जी के पास जाओ। कितने लोगों ने काकभूषण जी का नाम सुना है? कौवे के रूप में रहते हैं काकभूषण जी। तो काकभूषण जी के पास जाते हैं गरुड़ जी, जो पक्षियों के राजा हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं, वो काकभूषण जी के पास जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि मुझे रामायण सुनाइए। यहां पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है। पक्षियों का राजा एक सामान्य पक्षी के पास जाकर कथा सुनने के लिए निवेदन कर रहा है। वैसे आप सारे के सारे महान भक्त इस बात को समझ सकते हैं कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती या श्रेष्ठता की कोई उम्र नहीं होती। पक्षियों का राजा गरुड़ अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं कि जब ज्ञान की बात आए, भगवत कथा की बात आए, तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के शरण में जाकर उस कथा को सुना जाए, उस ज्ञान को ग्रहण किया जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काकभूषण जी जब उनको राम कथा सुनाते हैं तब गरुड़ जी के सारे संशय है वो समाप्त हो जाते हैं। राम कथा सुंदर करनाली, संशय बेग उड़ग निहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज तुम्हारी। जैसे इस अनर्थ रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम नाम है वो कुल्हाड़ी की भांति है। जैसे ही हमारी खिड़की पर पक्षी बैठते तो उसको उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, बंदूक नहीं छोड़ते, ताली बजाते पक्षी उड़ जाता है। वैसे ही हमारे मन में अगर संशय रूपी पक्षी बैठा है तो राम नाम रूपी शब्द है उसकी आवाज करनी चाहिए, हमारे मन के संशय दूर हो जाएंगे। गरुड़ जी को संशय हुआ, परंतु संशय को लेकर वो गुरु की शरण में गए। गुरु ने किसी भक्त के पास भेजा, भक्त से जब कथा सुना तो उनके संशय दूर हो गए। यहां पर आने से पहले आपके और हमारे मन में भी कई प्रकार के संशय होंगे कि भगवान कौन है, हम कौन है, जीव कौन है, भगवान एक है या अनेक है। परंतु जैसे जैसे हम अनेक प्रकार के कोर्स करते हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, अनेक प्रकार के भगवत गीता का कोर्स है, इस प्रकार की कथाओं को सुनते तो हमारे संशय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अन्यथा गांव में आप देखिए, व्यक्ति एक सामान्य किसी व्यक्ति को ही भगवान के रूप में देखते हुए कहता है हमारे गुरु जी भगवान है, कोई कहते हैं जुजार जी भगवान है, कोई कहते हैं खेतला जी भगवान है, कोई कहते हैं ये भगवान है। भगवान की परिभाषा शास्त्रों में दी गई, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश श्रेय ज्ञान वैराग्य से एव भग इति गणा। जिसने जो संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी है वह है भगवान। और ये सारे के सारे ऐश्वर्य भगवान श्री रामचंद्र श्री कृष्ण के अंदर संपूर्ण मात्रा में हमारे समक्ष दिखते हैं। इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। काकभूषण जी प्रतिदिन राम कथा सुनाते, जिसे सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता और पशु पक्षी भी आते थे। प्रहस्त की बात सुनकर रावण धूम्र राक्षस को पता लगाने राम जी के खेमे में भेजते हैं। पुनः हम लंका में आते हैं। जैसे ही प्रहस्त ने कहा कि स्वामी आप यहाँ पर पार्टी मना रहे हैं, उधर तो विद्रोही है वो तो खुशियां मना रहे हैं, तब रावण है वो प्रहस्त को भेजते हैं, जिसको हनुमान जी गले लगाकर कुसुम्बर बना देते हैं।
हनुमान जी का शक्ति कितना होगा, गले लगा दिया और दबा दिया। महाभारत में भी ऐसा प्रसंग आता है, आपने देखा होगा, तो जब धृतराष्ट्र भीमसेन को अपने पास बुलाते हैं और उनको गले लगाना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण एक लोहे की प्रतिमा सामने रखते हैं और धृतराष्ट्र के अंदर इतनी शक्ति थी कि उस लोहे की मूर्ति को चूर चूर कर देते। तो यहां पर हनुमान जी उस प्रहस्त को आता है, उसको आ मेरे भाई गले लग जा, उसको गले से लगाया और दबा दिया। गले में आया था जानकारी प्राप्त करने के लिए, परंतु वहीं पर मर गया। फिर रावण है वो वज्रदस्त को भेजता है, जिसे अंगद का सामना होता है। अंगद उसको मार देते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट में भेजना नहीं, सीधा मार दिया। फिर रावण प्रहस्त को भेजते हैं, जिसका सामना नील से होता है। प्रहस्त बाण छोड़ते हैं, जिसे नील पकड़कर, जब प्रहस्त का सामना नील से होता है तो प्रहस्त है वो पहले से ही सचेत होकर आए थे, क्योंकि पहले 2 मार दिए गए ना, तो पहले से बाण छोड़ता है। एक नहीं 17 बाण छोड़े उसने। नील ने उस बाणों को हवा में आते हुए पकड़ लिया और वही बाण को लेकर पीछे भागने लगा। रजनीकांत भी यहां पर मौत खा जाएगा। बंदूक की गोली आ रही, उस गोली को पकड़कर ही सामने वाले के पीछे भागने लगे और वहां जाकर उस पकड़कर उसके आंखों में उस बाणों से उसको आंखों को निकाल देते हैं और वहीं पर प्रहस्त की मृत्यु हो जाती है। फिर रावण स्वयं उतरता है युद्ध भूमि में, जिसका सामना पहले सुग्रीव से होता है। तब रावण को याद आता है, शुरू में मैंने कहा था क्या घटना घटी थी रावण के साथ। क्या किया था सुग्रीव ने रावण के साथ? लाख गुस्से मारे थे और मुंह पे थूक के आया था। रावण को याद आया, यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे मुंह पर थूका था। बदला लेने का भाव जागृत हो जाता है। ये रावण की मानसिकता है। जब भी हमारे अंदर बदला लेने के भाव आएगा, इसने मेरे साथ कुछ समय पहले ऐसा किया था, आज इसको सबक सिखा कर रहूंगा। बदला लेने की भावना रावण की प्रवृत्ति है। अपने आप को जानना है, पहचानना है। एक एक सिद्धांत को हमारे चरित्र से जोड़कर देखिएगा, क्या ये मेरे जीवन में हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तब रावण ने सुग्रीव के साथ युद्ध किया। फिर आगे बढ़ने पर सुग्रीव को बेचारा रावण के सामने कहां तक टिक पाता। एक ही थप्पड़ में सुग्रीव को रावण ने वहां से मार के भगा दिया। सुग्रीव मूर्छित होकर वहां पर गिर जाते हैं। फिर आगे बढ़ने पर रावण का सामना हनुमान जी से होता है, जिसे देखकर रावण को थोड़ा चिंता होने लगती, क्योंकि हनुमान जी अपना कर्तव्य दिखाकर आए थे। सुग्रीव तो नींद में गया था, लाख गुस्से मार के आया था, थूक के आ गया था। हनुमान जी तो दिन के उजाले में गए थे और पूरी लंका को उसके आंखों के सामने जलाकर आए थे। तब हनुमान जी को देखकर रावण को थोड़ा चिंता होने लगी। इतने में हनुमान जी ने 360 डिग्री हाथ को घुमाया, जोर से रावण की कनपटी पर दे मारा। रावण को दिन में तारे दिखने लगे। बोले वाकई में ये वही व्यक्ति है, इतना समझ। आखिर में शिव जी के अंश अवतार हैं, कमी थोड़ी है हनुमान जी। हनुमान जी शायद तो अकेले युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र को लीला करनी है, सबको थोड़ा थोड़ा श्रेय देना है। अन्यथा हनुमान जी अकेले लंका में पूरी की पूरी लंका को जला दिया तो उसके लिए और क्या बाकी रह जाता। जिस शिव जी की प्रार्थना करके आराधना करते रावण ने इतनी सारी शक्तियां प्राप्त करी, वो शिव जी के अंश अवतार हनुमान जी क्या उसको समाप्त नहीं कर सकते? निश्चित रूप से समाप्त कर सकते हैं। फिर हनुमान जी से पीछा छुड़ाकर रावण है वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने नाना माल्यवान का याद आता है। जैसे कहते हैं नानी याद दिला दी। रावण को नाना याद आ गए कि नाना ने कहा था कि इस प्रकार से पंगा मत लो, संभल जाओ। फिर आगे बढ़ने पर रावण का सामना नील से होता है। कौन सा नील? नल नील 2 भाई थे। तो नील से होता है, जो अभी अभी प्रहस्त को मार कर आया, अभी अभी जो रजनीकांत की स्टाइल में प्रहस्त को मार के आया था, उसकी आंखें फोड़कर उसको मार के आया, नील से होता है। रावण यहां पर नील के ऊपर अग्नि अस्त्र छोड़ता है, और नील है वो अग्नि के पुत्र है। अब इसके पिता अग्निदेव है, उसके ऊपर अग्नि अस्त्र क्या प्रहार करेगा, क्या कोई प्रभाव डालेगा? आगे बढ़ने पर रावण का सामना लक्ष्मण जी से होता है, और लक्ष्मण जी रावण के धनुष को तोड़ देते हैं। पहले ही बाण में लक्ष्मण जी है वो रावण के धनुष को तोड़ देते हैं। फिर रावण भाले से लक्ष्मण जी के साथी पर प्रहार करते हैं, जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी बेहोश होकर जमीन पर गिरे, रावण तुरंत आगे बढ़ा और लक्ष्मण जी को उठाने लगा।
उठाकर ले जाने लगा। ये जो छोटे मोटे गुंडे होते हैं ना, वो उठाकर ले जाने की हमेशा बात करते हैं, धमकी देते हैं, तुम्हें उठा दूंगा, तुम्हारे पुत्र को उठा देंगे, उसको उठा देंगे, ताकि उसको उठाकर अगवा करके उससे फिरौती मांग सके। लक्ष्मण जी को ले जाता तो निश्चित रूप से राम जी के साथ बार्गेनिंग करता, परंतु शेषनाग के अवतार हैं, पूरी सृष्टि जिनके फनों पर खड़ी है, उनको उठाना इतना आसान कहाँ है। लक्ष्मण शक्ति लगा लगा कर थक गया, परंतु रावण शक्ति लगा लगा कर थक गया, परंतु लक्ष्मण जी को तस से मस नहीं कर पाया। एक आचार्य ने तो यहां तक लिखा कि जैसे काम वासनाएं संत के मन को नहीं मोह सकती, जैसे संतुष्ट व्यक्ति को लोभ स्पर्श तक नहीं कर पाता, जैसे तपस्वियों के तेज को कोई छुपा नहीं सकता, जैसे भक्तों की दृढ़ प्रतिज्ञा को कोई तोड़ नहीं सकता, वैसे ही रावण लक्ष्मण जी के शरीर को डिगा पाने में भी असमर्थ अनुभव कर रहे थे। अगर हमारा चरित्र शुद्ध है, हमारा चेतना शुद्ध है, तो इस जगत में आपके ऊपर कितने ही लांछन क्यों न लगे, कोई व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। मैं कल ही बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति इतना चरित्रवान है, वो शराब की दुकान के अंदर से भी बाहर निकलेगा, लोग कहीं निश्चित रूप से कुछ काम से गया होगा अंदर, और शराबी व्यक्ति वैसा आगे से भी गुजर जाए तो बोले ये बेवड़ा इधर शराब पीने के लिए आया होगा। तो हमें अपने चरित्र को इतना ऊंचा करना है कि हमारे चरित्र को देखकर कोई भी व्यक्ति संशय न कर पाए, और उसके लिए हमें तपस्या करनी होगी, हमारे इंद्रिय भोग के कार्यों को त्यागना होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की सूचना सुनकर राम जी को क्रोध आ गया। तब भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी के कंधों पर बैठकर वहां जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र कौन सी लीला कब करना चाहे, अपने भक्तों के ऊपर कौन सा श्रेय देना चाहे, कौन सा आधार बनाना चाहे, कोई किसी को नहीं पता। हनुमान जी को देखकर रावण को फिर क्रोध आ गया, बोले 360 डिग्री हाथ घुमाकर इसने ही मुझे मारा था। तो राम जी को छोड़कर हनुमान जी के ऊपर बाण चलाने लगा, एक साथ 51 बाण छोड़े, परंतु हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान लीला करते हैं ना, कभी मूर्छित होना है, कब क्या करना है, ये सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी इस लीला करते हैं। अन्यथा अगर भगवान के साथ भगवान चाहे तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार के कोई भी प्रहार से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उन पर। इतने में राम जी को क्रोध आता है, फिर भगवान श्री रामचंद्र है वो मोर्चा संभालते हैं और एक के बाद एक रावण पर प्रहार करते हैं। रावण के मुकुट को तोड़ देते हैं, रावण की रथ की ध्वजा को तोड़ देते हैं, उसके रथ के पहिए को तोड़ देते हैं, उसके गुरूर को भी तोड़ देते हैं। तो रावण को निहत्था करके कहते हैं, जा चला जा रावण, और शब्द रूपी बाण छोड़ते हुए कहते हैं, हे त्रिलोक विजयी रावण, जा तू चला जा, कल फिर तैयारी करके आना, आज की भाषा में कहा जाए तो बॉल मिटा पी के आना। एक पराक्रमी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। आप योद्धा की भूमिका में आए नहीं है, अन्यथा अगर हम इतिहास से उठाकर देखें तो योद्धा के लिए युद्ध भूमि में मर जाना श्रेयस्कर है, बल्कि युद्ध से बचकर भागना या युद्ध से दूसरे सामने वाले विरोधी व्यक्ति के सामने विशेष रूप से उसकी दया का पात्र बनना। तो रावण जैसा पराक्रमी व्यक्ति, रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, जो योद्धा कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, बड़े बड़े देवताओं को, सूरमाओं को उसने धूल चटा दी थी, वो रावण आज निहत्था होकर युद्ध भूमि से जा रहा है। और वहां पर समय अनुकूल नहीं था, तो छोटे छोटे बंदर, कोई लात मार रहा है, कोई गुस्सा मार रहा है, कोई ऊपर थूक रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई गुदगुदी कर रहा है, अनेक प्रकार के कार्यों के द्वारा रावण को छिड़ा रहे हैं। अभी यहाँ पर पूरी सभा में आप मारवाड़ी समाज के लोग बैठे हैं, कोई अन्य विधर्मी यहाँ पर आकर कुछ छेड़छाड़ कर दे तो फिर तो सब लोग टूट पड़ेंगे उसको बेचारे को सबक सिखाने के लिए। और देखा गया है कि कई जगह पर पूरी की पूरी भीड़ है, वो एक व्यक्ति को लहूलुहान कर देती है, और रावण निहत्था कुछ बोल भी नहीं पा, क्रोध आ रहा है, जल रहा है, अंदर तिलमिला रहा है, परंतु बोल नहीं पा रहा है। छोटे छोटे वानर गुदगुदी कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, रावण को स्पर्श करते, आप रावण के सामने जाओगे तो देखकर ही व्यक्ति का पसीना निकल जाएगा। इंद्र देव जैसे बड़े बड़े देवता उसके सामने जाकर आने से कांपते थे, यहाँ पर जो वानर है वो आनंद ले रहे। यही तो मैं कह रहा था ना, भगवान की शरण में चले जाते हैं तो फिर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। जब अंत में आप देखेंगे युद्ध हो रहा था, देवता छुप छुप के उस युद्ध को देख रहे थे, राम जी और
रावण के युद्ध को क्यों रावण टेढ़ी नजर से उनको देख रहा था? बोले युद्ध में अगर राम जी पराजित हो गए तो फिर हमारी खैर नहीं है। तो छुप छुप कर उस युद्ध को देख रहे थे, और यहां पर वानर है वो बिंदास उनके साथ खेल कर रहे हैं। रावण अंदर ही अंदर जलता हुआ अपने पांवों से पैदल चलकर महल की तरफ जा रहा है। रावण को तब पता चला कि समय कितना बलवान है। समय का कभी गुरूर मत करना भक्तों। समय अनुकूल है तो हवा में मत उड़ना, पांव जमीन पर टिका के रखना। रावण जैसे व्यक्ति के साथ भी ऐसी बदसलूकी होगी, उसका भी ऐसा समय आ गया तो हम फिर कौन से खेत की मूली है। अंतिम 5-10 मिनट और लेंगे। जब समय अनुकूल था तो रावण के सामने देवता भी पानी भरते थे, सही में पानी भरते थे। ये कहने सुन वहीं से ये कहावत शुरू हुई है। बड़े बड़े देवता पानी भर के लाते थे, उसके सामने हाजी हाजी करते थे। समय अनुकूल नहीं है तो वानर भी आंख दिखा रहे हैं, मनुष्य का तो कहना ही क्या। और मनुष्य तो आज हर साल उसको जलाते हैं, बाण छोड़कर पटाखे लगाकर। कैसे कैसे रावण को पता चलेगा कि इस प्रकार के साथ मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और रावण क्रोधित होने लगे तो मनुष्यों की खैर नहीं। फिर बड़े साव से जलाते हैं। रावण के शक्ति को जाने और कहा जाए कि अगले जन्म में रावण से सामना होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति नहीं जलाएगा। रावण को जलाने का अभिप्राय है कि हमारे अंदर के रावण की जो नीतियां हैं, रावण की जो अनेक प्रकार के बुरी आदतें हैं, उनको जलाना। परंतु हम रावण को तो जला देते हैं, परंतु उस बुराइयों को अंत करने से चूक जाते हैं। रावण घर जाकर कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देते हैं ताकि उसके मरने के बाद कुंभकर्ण जिंदा न रह पाए। कुंभकर्ण को जगाते हैं। आप सब जानते हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। खाने के लिए है, नगाड़े बजाते हैं, भाले से उनको सुबाते हैं। रावण के कहने पर कुंभकर्ण को जगाया जाता है। जब कुंभकर्ण नींद से जागते हैं, कुंभकर्ण है वो जागते ही रावण को खरी खोटी सुनाते हैं। बोले तुमने सबकी नींद सैन हराम कर रखी है, स्त्री लंपट, क्या कर लगा रखा है ये सब, एक स्त्री के लिए मुझे नींद से जगा दिया। तो रावण कहते ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर का डर बोल रहा है। उत्तेजित कर दिया, क्रोधित कर दिया, उसके अहंकार को आग लगा दी। फिर रावण कहता नहीं, कुंभकर्ण कहता नहीं मैं डर नहीं रहा हूं, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूं। तो बोले हो जाओ तैयार। फिर रावण कहते अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। रावण का काम हो गया। कुंभकर्ण वहां से चलते हैं, युद्ध की तैयारी करके युद्ध भूमि में आते हैं। तब रावण मन ही मन प्रसन्न होते हैं। हमारे अंदर भी अहंकार है, तो और आचार्य बार बार अपनी वाणी द्वारा उस पर प्रहार कर रहे हैं। हमारे अंदर भी अहंकार है। रावण के कहने पर जब कुंभकर्ण को अहंकार आया तो अहंकार को लेकर वो युद्ध भूमि में जाता है, और वहां जाकर कुंभकर्ण सुग्रीव को पकड़कर, सुग्रीव बेचारा सबके हाथ चढ़ता था, पहले सुग्रीव से ही सामना होता क्योंकि वो सेनापति था। सुग्रीव को पकड़कर अपने महल में ले जाते हैं। सबको कहते हैं सेनापति को ले आया। जब लंकावासी पानी के फवारे छोड़ते हैं प्रसन्नता में, तो सुग्रीव जो बेहोश था उसको होश आ जाता है। कोई बेहोश होता है पानी फेंकते ना मुंह पे, तो उसके पानी फेंका तो उसको होश आ गया, और वो कुंभकर्ण की नाकों में गुदगुदी करके छूट के वहां से भाग गया। रामायण के प्रसंग बहुत ही हास्यास्पद है। कुंभकर्ण पुनः युद्ध भूमि में आता है, जहां उसका सामना हनुमान जी से होता है। वे भी विकराल रूप धारण करते हैं। तब राम जी सोचते हैं कि दशहरा आ रहा है, अभी रावण को भी मारना है, अतः कुंभकर्ण के साथ ज्यादा नहीं खेल सकते। तब एक बाण से राम जी कुंभकर्ण का गला काट देते हैं, जो जाकर समुद्र में गिरता है और सुनामी पैदा करता है, और लुढ़कता हुआ लंका की दहलीज पर चला जाता है, जहां जाकर वह रावण की सामने पड़ा रहता। रावण भयभीत होता है। फिर युद्ध भूमि में मेघनाथ का आगमन होता है। मेघनाथ और लक्ष्मण के मध्य घमासान युद्ध होता है, और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी की अवस्था देखकर राम जी भी चेतना शून्य हो जाते हैं, और बाकी सैनिक भी। तब जामवंत जी की नजर विभीषण जी पर पड़ती है, और पूछते हैं हनुमान जिंदा है क्या। विभीषण जी आश्चर्य करते हैं कि राम लक्ष्मण को छोड़कर हनुमान जी को पूछ रहे हैं। जामवंत कहते हैं अगर हनुमान जीवित है तो पूरी वानर सेना को जीवित कर सकते हैं। आज के परिवेश में भी अगर देखा जाए तो भगवान को छोड़कर भगवान के भक्तों ने पूरी की पूरी समाज को पूरे के पूरे
इस राष्ट्र को चेतना शून्य से जीवित किया है इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने शब्द रूपी इन वचनों से संपूर्ण विश्व को कृष्ण भक्ति की बाढ़ में बहाने लगे, उसको आनंदित करने लगे हैं। स्वयं महाप्रभु आए थे इस धराधाम पर, परंतु वो प्रचार में इतना नहीं किए। उनका एक सेवक, उनका एक सैनिक श्रील प्रभुपाद जी आज इस संपूर्ण विश्व को कृष्ण भक्ति का वरदान देकर गए हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहते हैं, उनके एक शिष्य उनके सेवक से पूछते हैं कि इस जन्म के बाद क्या करेंगे, अगले जन्म का क्या विचार है। उनके शिष्य ने कहा, मैंने तो इस विषय में कभी प्रभुपाद जी से पूछा नहीं। इतने में प्रभुपाद जी अंदर से निकल कर आते हैं कि अगले जन्म में नीचे के लोकों में जाकर प्रचार करेंगे। उनकी करुणा देखिए, उनकी दया देखिए। हम सोचते हैं अगले जन्म में स्वर्ग जाएंगे या उच्च लोकों को जब जाएंगे वहां भोग करेंगे, आनंद करेंगे, परंतु एक आचार्य की करुणा की प्रतिमूर्ति देखिए, बोलते नीचे के लोकों में जाकर उनको प्रचार करेंगे। फिर हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत, फिर हनुमान जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को ले आते हैं। कथा से आप भली भांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं। रास्ते में भी अनेक संकट आते हैं, परंतु हनुमान जी उन सब का सामना करते हुए वहां आ जाते हैं। जब द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाई गई, उससे सारे के सारे राम जी के सैनिक थे वो जीवित हो गए, परंतु रावण के सैनिक जीवित नहीं हुए। क्यों? आचार्य कहते हैं कि रावण ने अपने सारे सैनिकों को समुद्र में बहा दिया था ताकि बाकी सैनिकों का हौसला टूटे नहीं, और रावण श्री रामचंद्र के सारे सैनिकों को सुरक्षित रखा था। सारी जड़ी बूटी से राम जी के सैनिक जीवित हो गए और रावण के सैनिक जीवित नहीं हुए। इतिहास फिर दोहराया गया भक्तों। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के मुशर्रफ थे, उसने भी कुछ ऐसा ही किया। पाकिस्तान के सैनिकों को लेने से मना कर दिया। तब भारतवासियों ने, भारत के सैनिकों ने उसका भी अंतिम संस्कार किया। इतनी महान सेना भारत की, जिन्होंने विरोधी योद्धाओं का भी अंतिम संस्कार किया। पाकिस्तान भी जानता है पर स्वीकार नहीं कर पाता था। ये जो युद्ध भूमि में पाकिस्तान के लिए वैसा ही था जैसे किसी पाइल्स का किसी का ऑपरेशन करवाते, बता भी नहीं सकता और उसको छुपा भी नहीं सकता। बताए तो कैसे बताए, जिसको पाइल्स है वो अच्छे से जानता है। वैसे ही युद्ध भूमि में पाकिस्तान के लिए यही स्थिति बनी हुई थी। हमारे सनातन धर्म और तथाकथित मजहब में फर्क सिर्फ इतना, एक रसिक संत ने या यूं कहा जाए कवि ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी कि कटा इस कदर एक मासूम बेजुबान बकरे का गला, कटा इस कदर एक मासूम बेजुबान बकरे का गला, उसके बहते हुए रक्त को देखकर एक घड़ियाली टोपीधारी ने ईद मुबारक कह दिया। और एक तरफ हम दूध और पानी अर्पण करते हैं तो उसे गुनाह कहा जाता है, तथा दूसरी तरफ मासूम जीवों के खून को नाली में बहाने को ईद मुबारक कहा जाता है। जब गाय बकरों का गला कटता है तो उनका इनाम मुकम्मल होता है, और जब हम फूलझड़ी और पटाखे जलाते हैं तो हिंदू बदनाम होता है। इसलिए हम कहते हैं तेरे मजहब और मेरे धर्म में फर्क सिर्फ इतना है कि तेरे यहाँ सांद देखकर बकरों का गला काटा जाता है और हमारे यहाँ सांद देखकर लंबी उम्र की दुआ मांगी जाती है। सनातन संस्कृति में और किसी तथाकथित मजहब में फर्क सिर्फ इतना है। लंदन के दो भिखारी थे, उनके मध्य संवाद हो रहा था। एक व्यक्ति को रोज का 10 पाउंड मिलता था और एक व्यक्ति को 5 पाउंड मिलता था। 500 पाउंड मिलते थे भीख में। दोनों में संवाद हो रहा था। एक का नाम था अफजल, एक का नाम था सैयद। अफजल को मात्र 10 पाउंड मिलते थे, सैयद को 500 पाउंड मिलते थे। तो अफजल अपनी दुखड़ा जताते बोले, तुम 500 पाउंड कैसे कमा लेते? तो सैयद ने बोला, तुम क्या कहते हो जब भीख मांगते हो? बोले, मैं तो कहता हूँ 6 बीबी 36 बच्चे अल्लाह के नाम पर दे दो। तो कोई व्यक्ति आता है 1 पाउंड देके जाता है, रोज का 10 पाउंड मिल जाता है। फिर उसको पूछा कि तुम कैसे कमाते 500 पाउंड? बोले, मैंने तो कुछ बोलता नहीं हूं, मात्र पोस्टर लगा के रखा है। पाकिस्तान जाना है, उसके लिए 20 पाउंड कम पड़ रहे हैं। तो कोई भी आकर 20 पाउंड रख के चला जाता है। तो लोग इतने दुखी हैं इस प्रकार के व्यवहार से कि वो जल्दी से जल्दी भगाना चाहते हैं वहां से। अब इंद्रजीत नकली सीता का सिर काटकर वानरों को भ्रमित करके
निकुंभला जाता है जहां काली यज्ञ करते हैं। अंतिम 5 मिनट में आज के इस प्रसंग को पूरा ही कर देते हैं। तब विभीषण जी परामर्श देते हैं कि अगर इसने निकुंभला जी का यज्ञ संपन्न कर दिया तो निश्चित रूप से ये जीत जाएगा, इसको वरदान है। तब लक्ष्मण जी सारे वानरों को आगे ले जाकर उसके यज्ञ को समाप्त कर देते हैं और लक्ष्मण जी का आमना सामना दोनों का होता है। दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में इंद्रजित की मृत्यु हो जाती है। और इंद्रजित की मृत्यु हुई तो वहां पर अगस्त्य ऋषि प्रकट होते हैं और अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि इस इंद्रजित को वरदान था कि जिस व्यक्ति ने 14 वर्षों तक निद्रा नहीं करी है, अपने इंद्रियों पर संयम रखा है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वही व्यक्ति इसको मार सकता है। और लक्ष्मण जी का ये व्रत है वो सत्य सिद्ध हुआ। इंद्रजित की मृत्यु को सुनकर रावण स्वयं युद्ध भूमि में आता है। एक एक करके रावण के सारे योद्धा मारे गए। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, प्रहस्त, महाकाय, महोदय, महापार्श्व, अहिरावण, अतिकाय, नरकांतक, देवांतक और त्रिचरा, ऐसे अनेक योद्धा थे, वो एक एक करके सारे युद्ध में मारे गए। रावण क्रोधित होकर सर्वप्रथम माता सीता को मारने के लिए निकलता है। तब सुपार्श रोकता है और सलाह देता है कि अगर माता सीता को तुमने मार दिया तो राम से युद्ध जीत भी गए तो भोग किसका करोगे? जिस स्त्री के लिए तुमने युद्ध छेड़ा है उस स्त्री नहीं रहेगी तो उसका लाभ क्या? परंतु अगर राम को मार दिया, राम जी को मार दिया, तो उस सीता का तुम भोग कर सकते हो। भगवान कब किसको माध्यम बनाकर किसकी रक्षा कर दे कोई पता नहीं। उसी का सैनिक उसी की सलाह देकर, उससे पहले आप देखेंगे रावण की पत्नी मंदोदरी ने माता सीता को बचा लिया था। बात तो सही है, कहते हैं ना, बात तो सही है। रावण कहता बात तो सही है, हम सबकी भी यही स्थिति है। हम राम जी को छोड़कर माया के पीछे भाग रहे हैं। रावण भी राम जी को छोड़कर माया सीता के पीछे, क्योंकि वास्तविक सीता तो थी नहीं, माया सीता थी, माया सीता के पीछे भाग रहा था। तब रावण माता सीता को मारने का विचार त्याग देता है। अगर भगवान चाहे तो किसी से भी कोई भी सेवा कार्य करवा सकते हैं। एक दृष्टि से रावण आज के मलेच्छों से तो अच्छा है। जैसे अफजल खान था, अफजल खान जब शिवाजी महाराज से युद्ध करने जाता है तो अपनी 300 पत्नियों को मार कर जाता है। उसकी 300 पत्नियां थी, उसको इतिहास पढ़िएगा भक्तों, ऐसे ऐसे सिद्धांत भरे पड़े हैं कि उसने 300 पत्नियों को मार कर जाता है। क्यों? बोले मैं मर गया तो इनका भोग कोई और नहीं करना चाहिए। यह है क्रूरता। हम ऐसे सनातन संस्कृति में जन्म लिया है जहां पर दया को सामने रखा जाता है। एक चींटी को भी मारने से परहेज किया जाता है और वो अपनी पत्नियों को अपनी आंखों के सामने मरवा रहा है। अब वह समय आ गया जब रावण के सिर पर काल का चक्र मंडराने लगा। जीवन में तीन बार रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पति को तीसरी बार उपदेश देने जा रही हैं, जिनका उल्लेख 7 सतियों में आता है। हे प्रभु, हे स्वामी, अपने जीवन में अनेक लोगों से वैर किया, मैंने कभी नहीं रोका आपको, परंतु आज आपने जगत माता का हरण किया है, जगत के नाथ से वैर लिया है। मैं अपने सुहाग को उजड़ते नहीं देख सकती। मैं अभी भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सीता को छोड़ दीजिए। हे स्वामी श्री राम बड़े दयालु हैं। अगर माता सीता को छोड़कर आप प्रणाम करें और क्षमा मांगेंगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र तुमको क्षमा कर देंगे। परंतु रावण अभिमान में आकर कहता है कि ए पगली, तू रावण की पत्नी होकर डरती है? जो प्रवचन सुनना ही नहीं चाहता उस पर संत गुरु भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पत्नी समझा रही है परंतु रावण सुनना ही नहीं चाह रहा है। वैसे ही जगत में कई लोग हैं जो सुनना ही नहीं चाहता। संत समाज कह कर थक जाता है परंतु उसको ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब समय आ गया जब रावण पूरी शक्ति के साथ युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़ रहा है। युद्ध भूमि पर श्री राम और रावण दोनों आमने सामने खड़े हैं। रावण रथ पर विराजमान है और श्री राम पैदल भूमि पर खड़े हैं। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र को रथ प्रदान किया। तब रावण टेढ़ी नजर से देवताओं की तरफ देखता है और सोचता है पहले इनसे तो निपट लूं, फिर तुम्हारा भी उपकार ब्याज के सहित चुका दूंगा। जैसे ही टेढ़ी नजर से देखा, सारे देवता अपने अपने स्थान से छूटने लगे। जैसे आज कई बार देखिए पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, यहाँ कोई अलग प्रकार का गलत कार्य करते हैं, मुंह पर रुमाल बांध के आते हैं। देवता भी मास्क पहनकर आए थे, वहां पर पहचानने में न आ पाए। तब श्री रामचंद्र और रावण के मध्य घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ।
पहली बार सारे सैनिक जहां थे वहीं थम गए। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध होने लगा। आसमान से देवता भी छुप छुप कर उस युद्ध को बड़ी आतुरता से देखने लगे। श्री राम बड़ी तेजी से बाणों को चलाने लगे, मानो बाणों की वर्षा हो रही है। पहली बार ऐसा घमासान युद्ध देखकर संपूर्ण विश्व आतंकित होने लगा। लोग बड़ी बड़ी आतुरता से आशा भरी निगाहों से टकटकी लगाए देखने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। श्री राम जितनी बार रावण के सर को काटते हैं, तुरंत एक नया सर आकर वहां पर जुड़ जाता है। रावण कर्तव्य दिखाते हुए कभी अंतर्धान होता है, कभी आकाश मार्ग में चला जाता है। श्री रामचंद्र जी भी उसकी इच्छा के अनुरूप मनोरंजन कर रहे हैं, खेल खेल में उसको परेशान कर रहे हैं। परंतु प्रभु की इन लीलाओं को देखकर देवताओं की धड़कनें बढ़ रही है कि कहीं रावण बचकर निकल न जाए हमेशा की तरह, और हमारे ऊपर पुनः पहाड़ न पड़ जाए। अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र यह जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है, परंतु विभीषण जी का अंतिम परीक्षा लेने के लिए कि श्री राम तिरछी नजर से विभीषण जी की तरफ देखे कि क्या इसके अंदर अभी भी अपने भाई के प्रति मोह है या पूर्ण रूप से मेरे प्रति शरणागत हो गया है। जैसे ही भगवान ने विभीषण जी की तरफ तिरछी नजर से देखा, विभीषण जी समझ गए कि भगवान क्या जानना चाह रहे हैं। विभीषण जी तुरंत भगवान श्री रामचंद्र के पास जाते हैं और उनको परामर्श देते हैं कि विभीषण जी कहते हैं रावण की नाभि में अमृत छिपा हुआ है। तब भगवान श्री रामचंद्र अगस्त्य ऋषि को याद करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त बाणों को धनुष पर चढ़ाया। रामायणकार लिखते हैं कि राम जी ने एक नहीं, एक साथ, दो नहीं, 10 नहीं, 31 बाण धनुष पर चढ़ाए और प्रत्यंशा को कान तक खींच लिया। और जैसे ही प्रत्यंशा को कान तक खींचा, जैसे ही बाण छूटे, उसके रावण की पूरे के पूरे मस्तिष्क को 10 बाण है वो उससे 10 मस्तकों को काट दिया। 20 बाणों से रावण की 20 भुजाओं को काट दिया और अंतिम एक बाण रावण की नाभि में जाकर लगा, जिससे रावण के अंदर की अमृत है वो सूख गया। और रावण जैसे पहाड़ की चोटी से एक बड़ा पहाड़ जमीन पर गिरता है, वैसे रावण धराशायी होकर जमीन पर गिर जाता है। सारे देवता आनंद मनाते हैं। जैसे ही रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ, नदियां कल कल कर बहने लगी, सारे समुद्रों में उफान आने लगा, सारे के सारे पेड़ पौधे फल फूलों से लबालब हो गए। ब्राह्मणों की यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी। पशु पक्षी है वो झूम झूम कर नृत्य करने लगे। झूम झूम रिम झिम बारिश होने लगी। संपूर्ण विश्व है वो आनंदित होने लगा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार संपूर्ण रामायण में भगवान श्री रामचंद्र के यश को गाया गया। हम भी अगर भगवान श्री रामचंद्र को यश को गाते हुए प्रतिदिन रामायण को सुनते हैं, पढ़ते हैं और भगवान के नामों का जप करते हैं, निश्चित रूप से हम भगवान श्री रामचंद्र की कृपा का पात्र बनेंगे। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि प्रातःकाल उठकर अपने सारे के सारे शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भगवान के दिव्य नामों का जप करें, भगवान को पुकारें, भगवान की कथाओं को सुने, तो अपने जीवन को सार्थक मार्ग पर ले चलें। निश्चित रूप से उम्र में हम आपसे छोटे हैं, ज्ञान में भी निश्चित रूप से कम है। कथा के मध्य बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो अपना पुत्र समझकर, अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें और कृपा करें, आशीर्वाद दें, ताकि जो कुछ कथा में हमने कहा हम भी उसे अपने जीवन में पालन करने में कुछ प्रयास कर सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।